मेंस 2023 का है, ठीक। और क्वेश्चन है 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 16.8 लीटर गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड मीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबक्शन प्रोसेस। ठीक, देखो हम इन इथेन और मीथेन को कंबक्शन कराएंगे, जो हीट निकलेगी वो हीट कितनी है, ठीक, यही पूछ रहा है। और यहाँ पे गिवन दिया है पर मोल के लिए, ठीक, हीट कंबक्शन ऑफ CH4 ये कितना है -900 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक, मोल इनवर्स क्या है पर मोल, ठीक। ऐसे ही CH4 के लिए, C2H4 के लिए, इथेन के लिए भी दिया है, ठीक। तो फिर यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम इसको मिक्सर के लिए कितना है, हमारा मिक्सर कितना है 16.8 लीटर है, ठीक। ये मिक्सर है, मिक्सर में क्या है CH4 भी है और C2H4 है, ये 16.8 लीटर हुआ। अब यहाँ पे क्या करो, लेट अस अज्यूम C2H4 कितना है x लीटर है, ठीक। तो फिर ये कितना हो गया CH4x हो जाएगा CH4 प्लस x और 16.8 ये लीटर है, ठीक, ये भी लीटर। तो फिर यहाँ पे CH4 कितना हो जाएगा 16.8 माइनस x, ठीक। तो फिर ये किसमें क्या है वॉल्यूम है, ठीक। हमने यहाँ पे कंसीडर किया जो अपना C2H4 है, इथेन है, वो x लीटर है, तो फिर CH4 कितना हो जाएगा 16.8 माइनस x लीटर, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम निकल गया। और यहाँ पे देखो C2H4 दिया है प्लस O2 है, इसका कंबक्शन कराएंगे तो बनाएगा CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक, ये अपना बैलेंस हो गया। और CH4 देखो, CH4 को अगर कंबक्शन कराओगे तो ये CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, ठीक। और ये फिर कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस। और एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे इसको x मान लिया गया है तो फिर ये कितना बनेगा 2x बनेगा, ठीक। और जब ये 16.8 माइनस x है तो ये कितना बनेगा 16.8 माइनस x ही बनेगा, ठीक है। और ये बन गया, और ये टोटल CO2 है, ये CO2 है, ये CO2 है, ठीक। टोटल CO2 कितना दिया है हमें, टोटल CO2 दिया है 28 लीटर दिया है, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल CO2 प्रोड्यूस, ठीक, कितना है 28.0 लीटर। तो फिर टोटल CO2 हमारा क्या हुआ 2x प्लस 16.8 माइनस x इक्वल टू 20.08 लीटर। तो फिर ये हो जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं, ये x हो जाएगा, x इक्वल टू 28 माइनस 16.8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 28 माइनस 16.8, ठीक, 28 माइनस 16.8, ठीक। तो फिर x इक्वल टू कितना आया 11.2 लीटर, ठीक, ये लीटर हुआ। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे ये जो आया है, ठीक, ये है x की वैल्यू, ठीक, ये वॉल्यूम ऑफ C2H4 है, तो वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा 16.8 माइनस x, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना आया 11.2, तो वॉल्यूम ऑफ CH4 हो जाएगा 16.8 माइनस x किया है 1.2, ठीक, 11.2, तो ये हो जाएगा 16.8 माइनस 11.2, ठीक, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हुआ 5.6, ठीक। अब देखो ये दोनों वॉल्यूम आ गए। अब हमारा पर्पज़ क्या था ये वॉल्यूम निकालने का, हमारा पर्पज़ है इन वॉल्यूम की मदद से हम क्या निकालेंगे मोल निकालेंगे, ठीक। अब देखते हैं मोल कैसे निकालते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे देखो मोल के लिए हमें पता है फार्मूला PV इक्वल टू NRT, ठीक। अगर हम यहाँ पे मोल ऑफ CH4 निकालेंगे तो PV CH4 अपान RT यूज करेंगे, ठीक। इसी प्रकार मोल ऑफ C2H4 निकालेंगे तो फिर PV C2H4 होगा अपान RT यूज होगा, ठीक। अब निकाल लो प्रेशर कितना दिया है 1 ATM दिया है, 1 ATM इंटू वॉल्यूम कितना है CH4 का वॉल्यूम हम निकाल लिए हैं 5.6 लीटर है,
तो यहाँ पे यूज करो 5.6 लीटर हुआ अपान आर। आर क्या है अपना, आर है यहाँ पे देखो लीटर है, ठीक, और ये क्या है एटीएम है। आर अपना क्या है, गैस कांस्टेंट है। और कौन सी यूनिट यूज करोगे, लीटर एटीएम वाली, ओके। तो यूज करो, ये हो जाएगा 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन मोल, ठीक, ये यूज होगा। और टी टेम्परेचर कितना है 25 को अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे 25 डिग्री सेल्सियस को ऐड करो 273 से, ये 2298 हो जाएगा, ठीक। ये किस में है, केल्विन, तो हमको केल्विन में ही यूज करना है, ठीक, ये हो गया। और इसमें इसके लिए यूज करो प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 11.2, ठीक, आर वैल्यू 0.0821 इंटू 298, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा मोल ऑफ CH4 आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करो, देखो फर्स्ट तुम इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक। पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 298, ठीक, ये आएगा 5.6 अपान 24.46, ठीक। और इसमें बात करें ये आएगा 11.2 अपान 24.46, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो 5.6 डिवाइडेड बाई 24.46, ठीक। तो फिर मोल ऑफ CH4 आ गया 0.2289, ठीक। अब मोल ऑफ C2H4 आ जाएगा अपना 11.2 अपान 24.46, ठीक, ये आ गया 0.457। अब देखो ये दोनों मोल आ गए, ठीक। और इसके पहले जो अपना वैल्यू दी गई है, ठीक है, जो वैल्यू हमें डेल्टा एच कंबक्शन की दी गई है, एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है CH4 का कंबक्शन, ये पर मोल दिया है, मोल इनवर्स, ये 1 मोल के लिए है, ठीक। ये जो दिया गया ये 1 मोल के लिए है, पर मोल है, लेकिन हमारे पास मोल तो इतना है, इतना 1 मोल है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम इन दोनों मोल के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो फॉर 1 मोल, ठीक, डेल्टा एच कंबक्शन ऑफ CH4 फॉर 1 मोल, ठीक, 1 मोल के लिए कितना दिया गया है -900 किलो जूल, ठीक है। तो फिर इतने मोल के लिए कितना होगा, ठीक। सो डेल्टा एच कंबक्शन फॉर CH4 फॉर 0.2289, इसके लिए क्या होगा -900 इंटू 0.2289 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये आ जाएगा अपना, इसको 900 इंटू 0.2289 मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा -206.01 किलो जूल, ठीक। ऐसे ही ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ C2H4 के लिए फॉर 1 मोल के लिए कितना दिया है -1400 किलो जूल, इतना दिया है। तो हमें किसके लिए, कितने के लिए निकालना है, इतने के लिए निकालना है। तो फिर निकालो डेल्टा कंबक्शन C2H4 फॉर 0.457, इसके लिए क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे -1400 इंटू 0.457, ठीक है। हमारा हो जाएगा 1400 इंटू 0.457, ठीक है। ये आ जाएगा अपना 639.8, ठीक, ये आ गया निगेटिव में किलो जूल में, ठीक। अभी ये आ गया CH4 का कितना आया इतना, C2H4 का कितना आया इतना, तो टोटल मिक्सर का कितना आएगा, हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक। तो फिर अपना डेल्टा एच कंबक्शन ऑफ मिक्सर का आ जाएगा, ऐड कर दो दोनों को -206.0, इसको ऐड करोगे निगेटिव में रहेगा 639.8, ठीक है। ये ऐड कर दो, ओके। तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ये वैल्यू आ रही है -845.8, ठीक है। डेल्टा एक्स कंबक्शन मिक्सचर कितना आ जाएगा -845.8 किलो जूल, ओके। तो फिर ये रहा अपना आंसर, ओके।
तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, किलो जूल में है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -846 किलो जूल। ठीक, तो अपना फाइनल आंसर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।